हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपके केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि पिछले हमने कई वीडियो में देखा हुआ था कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो सॉलिड स्टेट है, यानी कि ठोस अवस्था। आज हम लोग इसमें इम्परफेक्शन इन सॉलिड के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि हम हिंदी में यूँ कहें तो इसका होता है कि ठोस में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जो इम्परफेक्शन होगा, यानी कि जो रेगुलर पैटर्न से क्या करेगा, डेविएट कर जाएगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन। ठीक है, तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड हमारा आज का टॉपिक होगा, जो हम एकदम सहज तरीके से और शॉर्ट फॉर्म में इसको समझा देंगे। ज़्यादा हम लोग डिफिनीशन की तरफ नहीं जाएंगे और केवल इसको हम लोग इमेज के थ्रू और डिफ्रेंशिएट करके समझ लेते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि एनी डेविएशन, यानी कि कोई भी डेविएशन का मतलब क्या होता है, विचलन होता है। कोई भी विचलन कहाँ से, तो कंप्लीटली ऑर्डर्ड का मतलब क्या हो गया कि जो रेगुलर पैटर्न है उससे क्या हो जाएगा कि वो डेविएट कर जाएगा। तो जैसे ही चेंज करेगा, यानी किसका, तो जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं, इस पैटर्न में हम लोगों को क्या चेंज देखने को मिल जाए। हो सकता है कि ये पैटर्न हमारा ऐसे देखने को मिल जाए, हो सकता है कि पैटर्न हमारा ऐसे फिर देखने को मिल जाए, थोड़ा सा ऐसे डाउन आ जाए, ठीक है। या हो सकता है कि पैटर्न हम लोग रेगुलर एक जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न से पार्टिकल्स ही गायब हो जाए, हो सकता है ऐसा भी, या हो सकता है कि यहाँ का पार्टिकल्स गायब हो जाए। तो इस तरह का जो आपको डेविएशन देखने को मिलेगा, जो इम्परफेक्शन देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट्स, यानी कि दोष। डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। दोष का मतलब क्या हुआ कि दोष का मतलब होता है कि जो रेगुलर पैटर्न से क्या होगा कि वो अलग होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। तो अब अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में जो इम्परफेक्शन है, यानी कि डिफेक्ट्स यानी दोष जो हैं ठोस में, वो कितने तरह के होंगे। तो डिफेक्ट्स जो होते हैं, मेनली हम लोगों के दो डिफेक्ट्स पढ़ने को होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पे पार्टिकल्स अपने पोजीशन को चेंज कर देगा। रेगुलर अरेंजमेंट से पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज हो सकता है। जैसे इस पे ध्यान देंगे, पार्टिकल्स यहाँ है और पार्टिकल्स यहाँ नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ वैकेंट हो गया। एक हो गया कंडीशन। दूसरा हो सकता है कि पार्टिकल्स यहाँ ना हो करके यहाँ हो जाए, ठीक। तो क्या हो रहा है कि जो कण जो है, यानी कि जो उसके अवयवी कण है, वो क्या हो रहा है, उनका पोजीशन चेंज हो जा रहा है, अपने दूसरे जगह पे ये जाके ज्वाइन कर जा रहे हैं अपने रेगुलर पैटर्न से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, तो लाइन डिफेक्ट में हम लोग देखेंगे कि ये हमारा एक रेगुलर पैटर्न है, लेकिन ये रेगुलर पैटर्न से ये क्या हो जाएगा ना कि पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा ये डाउन होना स्टार्ट हो जाए। तो ये पैटर्न था हमारा रेगुलर, अब ये थोड़ा सा पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस टाइप का हम लोग डिफेक्ट को बोलते हैं, इस टाइप के दोष को हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। और जब रेगुलर पैटर्न में पार्टिकल्स, यानी कि जो कण है, वो या तो हट जाए या एक एक्स्ट्रा आ जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, इमेज के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। अब जो पॉइंट डिफेक्ट है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइन डिफेक्ट की। लाइन डिफेक्ट चूँकि हमारे सिलेबस में नहीं है, एक छोटा सा डिफिनीशन खाली था, उसको हम लोगों ने समझ ही लिया है। हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ समझ लेना है। तो ये एज डिसलोकेशन होता है लाइन डिफेक्ट, और स्क्रू डिसलोकेशन होता है। यानी कि अब एज डिसलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप देखेंगे कि यहाँ से ये एक पैटर्न आ रहा है, ये पैटर्न आया रेगुलर पैटर्न, और यहाँ से डिसलोकेट हो गया। देख रहे हैं, पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया। यहाँ से देखिए, ये आया और यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो एज डिसलोकेशन इसको बोलते हैं। और स्क्रू डिसलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि ये एक प्लेन ही डिस्प्लेस हो जाए। अब देखिए, ये प्लेन है, हमारा रेगुलर पैटर्न का प्लेन था, अब ये प्लेन क्या हो गया कि प्लेन ही यहाँ से हट के दूसरे जगह से स्टार्ट हो गया।
समझ रहे हैं बात? तो जब प्लेन का डिसलोकेशन हो जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे स्क्रू डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि अपने जगह से दूसरे जगह दिखाना, दूसरे जगह लोकेट हो जाना, दूसरे जगह दर्शाना, उसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन। तो एज का मतलब क्या हो गया कि अगर किनारे से ये डिसलोकेशन देखने को मिलेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे एज डिसलोकेशन। और जब कोई प्लेन ही चेंज हो जाए, इसका जो एक प्लेन होगा वो प्लेन ही अगर स्लिप कर जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। ये एक्चुअली लाइन डिफेक्ट हम लोगों को क्या है अपने 12th क्लास में पढ़ना नहीं है। हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो हम लोगों को पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। तो अब पॉइंट डिफेक्ट जो मेजर है, हम लोग बड़े लेवल पे अगर बात करेंगे तो पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग 2 टाइप में बांटते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया कि ये एक रेगुलर पैटर्न है और एक ही पार्टिकल्स के बीच में होगा। यहाँ रेड जो हम दिए हैं, रेड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पार्टिकल्स है ये ब्लू वाले से क्या है, अलग है, अलग पार्टिकल्स ला के रख दिया गया। दूसरा पार्टिकल्स आ गया, दूसरे पार्टिकल्स आ गए, इसीलिए इसका नाम एक्सट्रिंसिक है। और अगर सेम पार्टिकल्स के बीच में ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा, दोष देखने को मिलेगा, तो बोलेंगे इंट्रिंसिक। अब यहाँ पे देखिए एक वैकेंसी आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, और इसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा आ गया। तो जहाँ वैकेंसी यानी कि खाली देखने को मिलेगा रेगुलर पैटर्न से, तो हम लोग इसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं रिक्ति दोष। ठीक, हिंदी में इसको वैकेंसी को बोलते हैं रिक्ति दोष। और अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आके इसमें डिप कर जाता है, रेगुलर पैटर्न के बीच में आ जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, अंतराकाशी। अंतराकाशी बोलते हैं इंटरस्टिशियल को, इंटरस्टिशियल, ठीक ना। तो अगर सेम पार्टिकल्स के बीच में देखने को मिलेगा वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, तो हम लोग उस डिफेक्ट, उस दोष को बोलते हैं इंट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट। और अगर एक्स्ट्रा दूसरा कोई पार्टिकल्स दूसरे किसी तत्व का कण आके उसमें डिप कर जाता है, उसके कारण अगर वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको एक्सट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है। फॉरेन का मतलब क्या हो गया? दूसरा कोई। फॉरेन का मतलब क्या होता है? आपको ये बात पता है, हम लोग फॉरेन की बात करते हैं तो फॉरेन का मतलब क्या था? फॉरेनर है, इंडियन नहीं है, फॉरेनर है। इसका मतलब क्या है कि अपने देश का नहीं है, वो दूसरे किसी देश से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से कोई एक तत्व का ये कण नहीं है, कोई एक दूसरा कण आके इसमें जब डिप कर जाएगा तो हम लोग उसको फॉरेन एटम बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक सब्स्टिट्यूशनल, ध्यान देना है। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या हो गया कि ये पार्टिकल्स हट गया, इसके परमाणु जैसा पार्टिकल्स जो है, एटम जो है वो हट गया है और दूसरा पार्टिकल्स आके डिप कर गया। और इसमें क्या है कि रेगुलर पैटर्न पे ये है, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आके डिप कर गया, इसीलिए इंटरस्टिशियल फॉरेन एटम और सब्स्टिट्यूशनल फॉरेन एटम। सब्स्टिट्यूशनल फॉरेन एटम का मतलब क्या है कि जहां रिक्ति दोष हमको देखने को मिल रहा था, वहीं आपका रेड पार्टिकल्स आके यहाँ डिप कर गया, तो हम लोग इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल फॉरेन एटम और इंटरस्टिशियल फॉरेन एटम। क्या है? एक्सट्रिंसिक। कब? जब किसी दूसरे तत्व का परमाणु आके उसमें डिप करेगा तब। अगर सेम परमाणु के साथ खाली रह जा रहा है या एक्स्ट्रा आ जा रहा है तो हम लोग इसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। अगर दूसरा कोई आ जाता है तो उसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। अगला में हमने देख लिया था लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमारा दो तरह का होता है, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट, यानी कि हम लोग इसको देखें तो बोलते हैं बिंदु दोष, है ना। तो अब ये होता है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, बस डिफिनीशन यानी कि परिभाषा की तरफ लिखने पढ़ने वाला काम अभी नहीं, खाली समझना है आज के क्लास में। स्टाइकोमेट्री, स्टाइकोमेट्री मतलब क्या होता है ना कि सेम कैटायंस एंड एनायनिक
रेशियो। मतलब ये हुआ कि जितना कैटायन होगा उतना एनायन होगा, यानी प्लस और माइनस का जो संख्या होगा वो चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइकोमेट्री। ठीक है। अब ये डिफेक्ट, यानी कि अगर दोष हमको देखने को मिलेगा लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान देना है। बात समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एकदम एग्जैक्ट रहेगा। वैसे तो नॉन स्टाइकोमेट्री में भी रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि जिस तत्व का पॉजिटिव चार्ज होगा उसी तत्व के माइनस चार्ज से, मतलब जो प्लस होगा और जो माइनस होगा वो सेम बैलेंस करके चलेगा। और इसमें क्या हो गया कि नॉन स्टाइकोमेट्री में हो सकता है कि चार्ज को बढ़ा दिया जाए, चार्ज को घटा दिया जाए, तो इस तरह का डिफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो नेट चार्ज होता है दोनों का बराबर होता है, लेकिन इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो जो पहले एक पैटर्न में चल रहा था वही पैटर्न में चलेगा। इसके हिसाब से दो तरह के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं स्टाइकोमेट्री में। कौन कौन? तो एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में यानी कि इसमें क्या है कि कैटायंस और एनायंस के जो अनुपात हैं वो क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। हो सकता है कि कोई ज़्यादा चार्ज वाला है, कोई कम चार्ज वाला है, वो आके डिप कर गया। ठीक, देखते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा कि कैटायंस और एनायंस जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, नेट चार्ज जो होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा, लेकिन कैटायंस का जितना नंबर होगा उतना ही एनायंस का नंबर नहीं होगा। संख्या की बात कर रहे हैं, चार्ज की नहीं। और इसमें क्या है कि संख्या, जितना कैटायन का संख्या होगा यानी जितना धनायन का संख्या होगा उतना ही ऋणायन का संख्या होगा। और इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है। अब तीसरा जो है इसमें इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। अब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई जैसे NaCl है। अब NaCl में क्या हो गया ना कि कोई अगर स्ट्रोंटियम आके मिल गया या जिरकोनियम आके मिल गया तो वो क्या करेगा, इस पूरे तत्व को अशुद्ध कर देगा। यानी कि NaCl का रेगुलर पैटर्न था, अब ये रेगुलर पैटर्न में दूसरा कोई तत्व आके उसमें दूसरे उसके आयन आके मिल जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं इस डिफेक्ट को बोलते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। देखते हैं हम लोग। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग शॉर्टकी देखते हैं और फ्रैंकल देखते हैं। अब शॉर्टकी और फ्रैंकल, ये ध्यान देना है कि शॉर्टकी शॉर्ट कर देता है। याद रखने का ये बात है, आपके एग्जाम में ये दोनों में से कोई एक जरूर रहेगा, या तो शॉर्टकी रहे चाहे फ्रैंकल रहे। ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्या होगा कि हम लोग फ्रैंकल बोलेंगे कि शॉर्टकी बोलेंगे, क्या या कैसे याद करेंगे। तो शॉर्टकी में शॉर्ट हो जाता है, ध्यान रखना है, शॉर्टकी में शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्टकी में शॉर्ट हो जाता है मतलब क्या कि यहाँ देखिए, यहाँ रेड है, ब्लू है ना, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, ब्लू रेड होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से गायब है आपका रेड, और यहाँ से रेड ब्लू रेड, यहाँ से गायब है ब्लू, है ना। तो इसमें हमने क्या बोला कि शॉर्टकी शॉर्ट कर जाता है, यानी कि एक मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है रेड वाला, तो रेड वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से हट गया, तो निगेटिव चार्ज भी यहाँ से हट गया। यानी अनुपात देखिए बराबर है, जितना पॉजिटिव चार्ज वाला आयंस है 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से 10 20 जितने भी हैं उतना ही एनायंस भी होगा, यानी कि ब्लू वाला कलर भी उतना ही होगा जितना कि रेड वाला है, क्योंकि एक रेड हटा तो एक ब्लू भी हट गया। ठीक, ये किस में होता है, तो शॉर्टकी में। तो शॉर्टकी में शॉर्ट हो जाता है, यानी कि कैटायंस और एनायंस के नंबर कम हो जाएंगे, लेकिन अनुपात कम नहीं होगा। अब बात करते हैं फ्रैंकल में। तो फ्रैंकल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें डिसलोकेशन हो जाता है। बस फ्रैंकल में क्या होता है, डिसलोकेशन। ये जो यहाँ पे आपका पार्टिकल्स था वो कहाँ आ गया, देखिए एक्स्ट्रा आके डिप कर जाएगा, अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह कहीं जाके डिप कर जाएगा, लेकिन वही डिप करेगा। ओवरऑल अगर हम कैटायंस और एनायंस के पार्टिकल्स की बात करें, नंबर की बात करें, तो वो क्या होगा, सेम होगा। तो ध्यान रखना है फ्रैंकल में और शॉर्टकी में। फ्रैंकल में आपका डिसलोकेशन होता है और शॉर्टकी में शॉर्ट हो जाता है, कैटायंस और एनायंस दोनों गायब हो जाएंगे, और इसमें या तो कैटायंस चाहे एनायंस अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह चला जाएगा। क्लियर। अब बात हम लोग करते हैं यहाँ नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि ये एक्चुअली देखा जाए तो ये
एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब कि मेटल के अधिक के होने से, ज़्यादा हो जाने के कारण कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलेगा, और मेटल के एक अधिकतर हो जाने के कारण तो क्या क्या हो सकता है। तो जब ज़्यादा अगर मेटल हो जाता है तो यहाँ देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर एनायंस की बात करें तो देखिएगा क्या होगा, एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एक अगर एनायन आ जाता है इसके कारण मेटल एक एनायंस कितना 1 2 3 4 5, जो एनायंस का जो नंबर है वो क्या हो गया, घट गया। किसके कारण, तो एक एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण, जिसको इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण। इसको हम लोग एफ सेंटर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग एफ सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ये आप जब बुक में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा NaCl का जो कलर चेंज होता है उसके सोडियम के वेपर आ जाने के कारण, तो ये एफ सेंटर है। मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मेटल एक्सेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल कैटायन। अब एक्स्ट्रा अगर एक कैटायन आ जाता है तब भी आप देखिए मेटल एक्सेस हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 देखिए ये बाहर चला गया। अब मेटल एक्सेस हो गया यहाँ पे, क्यों, एक एक्स्ट्रा जब कैटायन आएगा तो एक एक्स्ट्रा एनायन आएगा इसको भरने के लिए, लेकिन अब जब एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि कैटायन का नंबर बढ़ जाएगा, 3 4 5 6, और जो एनायन है 1 2 3 4 5। तो ये इंटरस्टिशियल यानी कि एक एक्स्ट्रा कैटायन आ जाने के कारण क्या होगा कि मेटल बढ़ जाएगा, या एक्स्ट्रा एनायन आ जाने के कारण एक मेटल ये जो कैटायन है वो बढ़ जाएगा। तो ये दो इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तीसरा जो हमारा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, ये मजेदार है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा चार्ज वाला पार्टिकल्स उसको बैलेंस कर देता है, जिसके कारण रिक्ति दोष देखने को मिलता है। अब ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि Fe2+ है, 1 2 3 4 5। अब आप ओवरऑल अगर चार्ज जोड़ के देखिएगा तो 1 2 3 4 5 है आपका कितना, 5 है Fe2+, यानी पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +10, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज जोड़ के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो O2- है, यानी कितना हो गया, -16, ये हो जाएगा -16। अब ये बैलेंस कैसे होगा, तो एक्स्ट्रा चार्ज यानी कि एक्स्ट्रा ज़्यादा चार्ज रखने वाला, इसमें जैसे ही 2 अगर हम 3+ डाल देते हैं तो चार्ज तो +6 हो गया, यानी अगर हम 2 Fe3+ वाला डाल देते हैं तो चार्ज हो गया +6, नेट चार्ज ओवरऑल क्या हो गया, 0। ओवरऑल चार्ज तो 0 हो गया, लेकिन साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा कि एक वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी कि अगर धातु की कमी के कारण जो दोष देखने को मिलेगा, तो दोष क्या किस तरह का देखने को मिलेगा, तो इसमें दोष देखने को मिलता है कि धातु जो हायर चार्ज वाला अगर हम धातु को मिला देते हैं तो उसके कारण हमको वैकेंसी देखने को मिलता है, यानी रिक्ति देखने को मिलता है। यही कारण है कि आप कहीं कहीं फॉर्मूला जब देखिएगा तो फॉर्मूला ऐसा भी फॉर्मूला मिलेगा, Fe 0.96O1.00। आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि Fe के जो आयंस हैं वो 96 हैं, 96, और जो O के आयंस हैं वो कितने हैं, 100 हैं। उतना बैलेंस कर रहा है। तो कैसे बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि इसमें 4 वैकेंसी मिल रहा है, तो अब 2 Fe3+ मिलाने पे 1 वैकेंसी आ रहा है, तो 4 के लिए क्या होगा, 4 वैकेंसी आ रहा है, यानी कि हमको सीधा सीधा निकाल देना है यहीं पे कि Fe3+ वाला जो आयन होगा इसमें 8 मिलाया गया होगा, और बाकी 96 में से 8 घटा लीजिए, यानी कि 88 जो है, ठीक है, 88 जो है वो क्या होगा, Fe2+ आयन होगा। और
8 जो होगा वो होगा Fe3 प्लस आयन। तो टोटल 96 हो गया, यानी चार्ज कितना जनरेट करेगा? तो चार्ज ये जनरेट करेगा, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि Fe2 प्लस इंटू 88 कितना हो जाएगा? +2 चार्ज 16 और 196, ठीक है, 196 नहीं, 8 दूनी 16 और 16 176 आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। और Fe3 प्लस वाला जो चार्ज है वो हो गया 8, तो 8 तरीके 24, तो पॉजिटिव चार्ज टोटल हमारा हो गया कितना? तो 24 और 76, 176 टोटल जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 200 पॉजिटिव चार्ज। और O2 कितना है? 100 है। एक O2 पर O पर 2 माइनस है, यानी 200 माइनस चार्ज, नेट चार्ज क्या हो गया? 0। ऐसे हम लोग इसके सवाल को बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिफेक्ट से, अगला जो हमारा क्लास होगा वो डिफेक्ट पर ही होगा, और डिफेक्ट पर जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और वहाँ समझेंगे कि इसका कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। हम कैलकुलेशन इसका जरूर बताएंगे आपको। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट यानी कि अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या होता है कि हमने पहले भी बता दिया है कि Na है, Cl है, NaCl, Cl माइनस, अब यहाँ देखिए एक स्ट्रोंटियम मिला दिया गया, Sr ज़्यादा चार्ज वाला, तो ज़्यादा चार्ज वाला मिला दिया तो क्या हो गया? एक वैकेंसी देखने को मिल गया। Cl Na NaCl में दूसरे किसी तत्व के हायर चार्ज वाले आयंस को मिल जाने से क्या होता है कि एक अशुद्धि दोष देखने को मिलेगा, जिसका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यानी कि अशुद्धि दोष। क्लियर? तो आज के क्लास में हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पे हम लोगों ने कोई परिभाषा नहीं सीखा है, हमने केवल और केवल फिगर से, एग्जाम्पल से हमने कंसेप्ट को सीखने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोग इस प्रयास को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, समझेंगे, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ। ठीक है, डिफेक्ट इन सॉलिड जो है उसके क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, तब तक बी हैप्पी।